नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। स्कूलों से लेकर नकल मारने पर केजरीवाल के निशाने पर ही जयराम ठाकुर। जी हाँ, क्या क्या निशाना साधा है जयराम ठाकुर पर केजरीवाल ने, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि अब युवतियां करवाएंगी रिवर राफ्टिंग। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब युवतियां भी रिवर राफ्टिंग करवाएंगी, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। महंगाई की मार पड़ी है, जी हाँ, किस तरह से पड़ी है, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 410 कला शिक्षकों की 29 अप्रैल से पहले नियुक्ति हो जाएगी। शनिवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को सोमवार तक बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक जिले में पद संभालने के बाद दूसरे जिले में पद ग्रहण करने के लिए शिक्षक इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। नियुक्ति से पहले अन्य जिलों में पद ग्रहण नहीं करने की शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इस मामले को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही मिलने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्ति को रद्द कर देगा। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में 820 कला और 870 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया है। सितंबर 2021 में कला शिक्षकों के 410 पदों के लिए बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपको बता दें कि निदेशालय ने 25 अप्रैल तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सराज घाटी में हरे मटर का तुड़ान शुरू होने के साथ ही किसानों ने पैदावार को मंडी में पहुंचाना शुरू कर दिया है। शनिवार को मटर की पहली खेप लंबाथाच और बगस्याड़ सब्जी मंडी पहुंची। लंबाथाच में हरा मटर 43 से 46 और बगस्याड़ सब्जी मंडी में 46 से 57 रुपए किलो थोक भाव में बिका। किसान पवन कुमार, भूपेंद्र कुमार, दयाराम, नरेश कुमार ने बताया कि शनिवार को मटर सामान्य कीमत पर बिका है। आने वाले दिनों में मटर की कीमतों में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार मौसम की बेरुखी से कम पैदावार हो रही है, बावजूद मटर के अच्छे दाम मिल रहे हैं। डीएलएड की संबद्धता के लिए निजी शिक्षण संस्थान 25 मई तक बिना विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि केवल वही शिक्षण संस्थान संबद्धता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे जिन निजी शिक्षण संस्थानों को एनसीटीई से डीएलएड की मान्यता और सरकार शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को भी एनसीटीई की ओर से निर्धारित की गई सीटों के अनुसार आवंटन करना होगा। आवेदन पत्र और उससे संबंधित दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4 कक्षाओं के करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो लगे स्कूल बैग दिए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में बैग की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है। सैंपल जांचने के बाद मई अंत तक स्कूलों में इसका आवंटन जो है वो शुरू हो जाएगा। पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अलग अलग साइज के बैग निःशुल्क दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने खाद्य पूर्ति निगम के माध्यम से स्कूल बैग की खरीद की है। चयनित कंपनी की ओर से शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में कुछ बैग भेजे गए हैं। इन बैग की अब निदेशालय की ओर से रैंडम सैंपलिंग करवाई जाएगी। बैग अगर गुणवत्ता पर खरे उतरे तो मई से इनका आवंटन शुरू होगा। जांच में अगर सैंपल फेल पाए गए तो कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं के अनुसार स्कूल बैग का साइज निर्धारित किया है। देवभूमि हिमाचल में अब युवकों के साथ युवतियां भी साहसिक खेलों में शामिल होकर रिवर राफ्टिंग करवाएंगी। आपको बता दें कि स्वरोजगार की दिशा में कदम युवतियां बढ़ाएंगी। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान कुल्लू के पिरडी में 35 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसमें 25 युवक और 10 युवतियां भी शामिल हैं। ये पहला बैच है और इससे स्वरोजगार की दिशा में नए द्वार खुलेंगे और पर्यटन को पंख लगेंगे। इस दौरान एडीएम कुल्लू प्रशांत सरकैग बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 महीने के अंदर ही हिमाचल प्रदेश का दूसरा दौरा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा को टारगेट किया। उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। रैली में काफी भीड़ उमड़ी। करीब 20 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके निशाने पर रहे। सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर नकल मारने तक केजरीवाल ने जयराम ठाकुर पर खूब हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर हमारी नकल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली देने की बात कही तो पीछे पीछे जयराम ठाकुर भी नकल मारने लगे हैं। हिमाचल में भी बिजली मुफ्त देने की घोषणाएं
घोषणाएं कर रहे हैं। जब ऐसा ही है तो सभी भाजपा शासित राज्यों में बिजली मुफ्त करने की घोषणा करवाई जाए। सरकारी स्कूलों की हालत पर भी केजरीवाल ने जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली आकर वहां के सरकारी स्कूलों को देखें। सरकारी स्कूलों की हालत ही नहीं सुधरी है बल्कि शिक्षा का स्तर भी सुधरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उचित होगा कि अरविंद केजरीवाल सीमित भाषा में बात करें। देवभूमि हिमाचल की अपनी संस्कृति और संस्कार हैं, इस दृष्टि से उन्हें बहुत बड़ी सलाह नहीं दी जाएगी। कांगड़ा के चंबी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नकल करने के बयान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग सुनते हैं, वे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। सीएम शनिवार को ओक ओवर शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह हिमाचल सरकार के खिलाफ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसका समय आने पर जवाब दिया जाएगा। पहली बार जब मंडी आए थे तो वहां वह बिना बोले चले गए। सीएम ने प्रतिक्रिया कांगड़ा के चंबी में आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभा के दौरान दिए बयान पर दी। उन्होंने कहा था कि जयराम केजरीवाल की नकल कर रहे हैं। बैंकॉक में होने वाली एशियन यूथ बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की 4 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। प्रतियोगिता 25 से 30 अप्रैल तक खेली जाएगी। भारतीय टीम के लिए चेतना, जस्सी, संजना और वंशिका मेहता का नाम चयनित हुआ है। चेतना मार्च में हुई कनिष्ठ एशियन प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी थी। इस प्रतियोगिता में चेतना को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के खिताब से नवाजा गया था। चारों महिला खिलाड़ी घुमारवीं उपमंडल की मोरसिंगी हैंडबॉल नर्सरी में हैंडबॉल खेल की बारीकियां सीख रही हैं। खिलाड़ियों की कोच स्नेहलता ने बताया कि हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि एक साथ 4 महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। महंगाई के कारण लोगों का नया मकान बनाने का सपना जो है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही हैं। मिस्त्री और मजदूरों की दिहाड़ी भी लगातार बढ़ रही है। बिजली, पानी, फिटिंग, लकड़ी और पेंट के दाम भी लोगों को डराने लगे हैं। सीमेंट और सरिये के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे। भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ दवाइयां और पढ़ाई ने भी हर जगह का बजट जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। दवाइयों के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप की दवाइयां और एंटीबायोटिक के दामों में 10 से 15% की वृद्धि हुई है। कल तक 5 से 7 रुपए में मिलने वाली पैरासीटामोल की 10 गोलियों की स्ट्रिप अब 10 रुपए में मिल रही है। निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की पर्ची फीस, लैब टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के दाम भी 20% से अधिक बढ़े हैं। 1000 रुपए में होने वाले पेट के अल्ट्रासाउंड के 1500 से 1600 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाजारों में फलों के राजा यानी कि आम ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी इसके दाम में उछाल है। बाजार में आम के दाम 160 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। ऐसे में लोग इसे खरीदने में अभी कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आम महंगा होने के चलते लोगों की पहुंच से अभी तक बाहर है। इसके कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या कम ही देखने को मिल रही है। इसके बावजूद रसीला आम सबको आकर्षित कर रहा है। लोअर बाजार से लेकर सब्जी मंडी के व्यापारियों का मानना है कि आजकल लोकल फलों की आमद बेहद कम है। प्रदेश के बाहर से ही फलों की ज्यादातर सप्लाई हो रही है। इससे भी फलों के दाम बढ़े हुए हैं। आने वाले समय में फलों के दाम गिरने की उम्मीद है। फलों की दुकानों के बाहर से रेट लिस्ट भी इसके दाम आधा किलो ही लिखे हैं, क्योंकि अभी महंगा होने की वजह से लोग इन्हें कम मात्रा में ही खरीद रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।